Welcome to AFN Coaching YouTube classes. Subscribe to our channel or visit us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएन कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज से हम क्या करने वाले हैं, हम करंट अफेयर्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम करंट अफेयर्स के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो करंट अफेयर्स में हम हर क्लास में 20 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगी इसी क्लास में। इसके अलावा आपको इस चीज़ का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आपको अगर मुझे देखना है तो आप मुझे नीचे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे देखते रहूंगी। एंड साथ में आपको मैं पूरा क्वेश्चन रीड आउट करूंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं पूरा रीड आउट करूंगी, ऑप्शंस रीड आउट करूंगी और उसके आंसर्स भी आपको बताऊंगी। एकदम रिसेंट में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 20 क्वेश्चंस हम ईच क्लास में करेंगे। अगर आपको वीकली ट्वाइस चाहिए, जो जैसा भी आपको सुविधा हो, आपको कोई भी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना बात रख सकते हैं। ओके, सो दिस क्लास विल बी बाइलिंगुअल। हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर्स भी देखेंगे। मैं आपको आंसर्स इंस्टेंटली हर क्वेश्चन के बाद बताते रहूंगी। और लास्ट टाइम मैं दोबारा बता दूं, इस करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस का हर क्लास का मैं क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ में आपको दे दूंगी। कहाँ पे दूंगी? टेलीग्राम का लिंक जो है, एफएन कोचिंग का टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। PM Modi announced the launch of which two new projects for the conservation of India's most endangered species during his Independence Day speech? PM मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भारत की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सी दो नई परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट लियोपर्ड, प्रोजेक्ट पांडा। ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट बारहसिंहा और प्रोजेक्ट हेरॉन। आपको मैं सोचने के लिए 5 सेकंड दे रही हूँ, आप सोच लीजिए। आपको मैं 5 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर दे दूंगी। 5 सेकंड हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, इसका आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ओके, तो देखिए, आपको मैं क्वेश्चन और उसके आंसर्स तुरंत ही बता दे रही हूँ। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चुने हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Chandrayaan 2 recently captured an image of a crater on Moon. ISRO has named the crater after whom? चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा पर एक गड्ढे की एक छवि को कैप्चर किया। इसरो ने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी है के शिवम। सी है विक्रम साराभाई। डी है एपीजे अब्दुल कलाम। आपका 5 सेकंड शुरू हो गया है, आप 5 सेकंड में गेस कर सकते हैं तो ठीक है, या आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज करके रुक सकते हैं। 5 सेकंड्स हैव बीन ओवर। इसका आंसर है विक्रम साराभाई। इसका आंसर है विक्रम साराभाई। ठीक है, मैं आपको आंसर्स हाईलाइट करके दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है मैंने, यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया है। आपको क्वेश्चन सबको पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। आंसर के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। गूगल हैज वार्न्ड व्हिच नेशन सिटीजंस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग देयर एक्सेस टू फ्री सर्च सर्विसेज? हम जल्दी से क्विक करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, किस देश के नागरिकों को मुफ्त खोज सेवाओं तक अपनी पहुंच खोने की संभावना के बारे में गूगल द्वारा चेतावनी दी गई है? ऑप्शन है आपके सामने, यूएस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी पाकिस्तान। ठीक है, आपके 5 सेकंड दोबारा शुरू हो गए हैं, देख लीजिए आपका आंसर क्या है। ओके, योर 5 सेकंड्स हैज बीन ओवर। आपका आंसर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं, बहुत लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान है इसका आंसर, लेकिन नहीं है। मैंने इसके बारे में स्टूडेंट्स के साथ भी एनालाइज किया था, इसके आंसर्स बहुत लोग पाकिस्तान देते हैं, बट नो, द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज डिटेक्टेड न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन दैट इज 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस? किस देश ने नए कोरोना वायरस तनाव का पता लगाया है जो 10 गुना अधिक संक्रामक है? ऑप्शन ए मलेशिया, बी चाइना, सी यूएस, डी इटली।
इसका आंसर जल्दी से मुझे 5 सेकंड में बताइए, मतलब आप सोचिए अगर आप बता सकते हैं तो। एंड योर 5 सेकेंड्स इज ओवर। इसका आंसर है मलेशिया, ठीक है, इसका आंसर है मलेशिया। ओके, आंसर यहाँ पे मलेशिया है, जहाँ पे कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है विच इज 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस। हम क्विक करंट अफेयर्स कर रहे हैं, 5वें नंबर पे जाएंगे। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त 15, अगस्त 16, अगस्त 17 या अगस्त 19? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड शुरू हो गए हैं। सारे ही एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है आपके लिए, तो जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड्स ओवर। आपका आंसर है अगस्त 19। ओके, क्विक क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी announced about the mega plan of OSOWOG, or a transnational electricity grid supplying solar power across the globe. What does S, ये S, okay, what does S stands for in OSOWG? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने OSOWG की मेगा योजना या दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले एक ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड की घोषणा की। OSOWG में S क्या है? क्या वो S सोलर है या सप्लाई, सन या शेप? ABCD ऑप्शंस आपके सामने है। 5 सेकंड शुरू हो गए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 5 सेकेंड्स इज ओवर। आई गेस आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है, सॉरी, इसका आंसर है सन। ओके, इसका आंसर है सन। OSOWG का मैं पूरा आपको फुल फॉर्म बता दे रही हूं, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसका फुल फॉर्म है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। आपको SWG के ही के बारे में ही जानना है। जितने भी O हैं इन सब के फुल फॉर्म है वन, S है सन, W है वर्ल्ड और G है ग्रिड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM was unveiled by Prime Minister Narendra Modi on a pilot basis in 6 union territories of India. Which of the following is not among them? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM का भारत में 6 केंद्रीय शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? ऑप्शंस हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी चंडीगढ़, सी दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, डी है न्यू दिल्ली। इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड में सोचिए और बताइए। 5 सेकेंड्स इज ओवर। आप चाहें ज्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ओके, इसका आंसर है न्यू दिल्ली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द हेड ऑफ द 5 मेंबर पैनल formed by the union government to probe into कोचिकोडे प्लेन क्रैश? जो फिलहाल ही प्लेन क्रैश हुआ था उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसके 5 मेंबर का हेड कौन है, ये आपसे पूछा है। कोचिकोडे विमान दुर्घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय पैनल का प्रमुख कौन है? SS छहर, PD गबा, KK गोयंका, PK रायना। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, 5 सेकेंड है आपके पास। ओके, 5 सेकेंड्स ओवर। इसका आंसर है SS छहर। ठीक है, इसका आंसर है SS छहर। सारे ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, तो आगे बढ़ेंगे। कॉन्कर्स मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट एंड कॉन्कर्स लॉन्चर टेस्ट इक्विपमेंट लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैव बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए कॉन्करस मिसाइल टेस्ट उपकरण और कॉन्करस लॉन्चर टेस्ट उपकरण किस कंपनी द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए हैं? ऑप्शंस है भारत डायनेमिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 5 सेकंड शुरू हो गए हैं, सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 5 सेकेंड्स ओवर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके, 9 क्वेश्चंस डाउन गाइज। एक और बचा है, फिर हम आधा कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा आपका। Which state or union territory government achieved first rank in operationalization of health and welfare cares HWCS as per the latest rankings released by the center? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने केंद्र द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
HWCS के संचालन में पहली रैंक हासिल की? ओके, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, बी केरला, सी पंजाब, डी न्यू दिल्ली। टाइम शुरू हो गया है, 5 सेकेंड, आप जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। 5 seconds is now over and your answer is पंजाब। ओके, सो हाफ क्वेश्चंस डाउन गाइस, 10 हो चुके हैं, सिर्फ 10 बचे हैं, 10 मिनट हमने ले लिया है और सिर्फ और 10 मिनट भी या फिर उससे भी कम टाइम में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, डोंट लूज दी होप, वी विल कंटिन्यू। अगर आपको अब तक कोई आंसर नहीं आता है तो उसमें आप अपने आप पे डाउट मत करिए, इसके बाद अब अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में कर पाएंगे। यहाँ पे गलती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। Which state government launched Channel Entrepreneurship Program on the occasion of this year's Independence Day? किस राज्य सरकार ने इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चुनौती उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शंस है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या सिक्किम। ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम। आपका टाइम शुरू हो गया है, जल्दी से इसके बारे में सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। 5 seconds is now over and your answer is Arunachal Pradesh. Your answer is Arunachal Pradesh. And now moving on. Which state started restart mission on Independence Day to revive country's economy? किस राज्य ने देश के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर मिशन को फिर से शुरू किया? ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। ओके, आपका ऑप्शंस आपके सामने है, 5 सेकेंड आपको लिए मैंने शुरू कर दिया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओके, 5 seconds is now over and the answer is मेघालय। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे हैं गाइज, वी कैन डू दिस। नेक्स्ट, which public sector bank has launched a campaign named Digital अपनाए to encourage customers to use digital banking channels? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नाम से एक अभियान शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शंस है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंसर्स आप सोच सकते हैं, 5 सेकंड शुरू हो गए हैं, जल्दी से इसका आंसर सोचिए और टिक करने का कोशिश करिए। अगर आप पीडीएफ निकाल चुके हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो माइंड में टिक करने का कोशिश करिए। ओके, 5 सेकेंड्स ओवर, इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। ओके, इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। 14th नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। Which railway station is renamed as बनारस रेलवे स्टेशन? यहाँ पे बात को ध्यान रखिए कि बनारस रेलवे स्टेशन अभी नया वाला का बात कर रहा है, पहले जो ऑलरेडी वाराणसी वाला स्टेशन है उसका बात नहीं कर रहा है। ये नया से किसी एक जगह को बनारस रेलवे स्टेशन बनाया गया है, नाम उसको दिया गया है। क्या नाम, कौन से जगह के बारे में बोल रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ऑप्शंस है मंडुआदी, गोंडा, बालिया या सरदार नगर। ओके, योर ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू कैन स्टार्ट योर टाइम आउट। 5 सेकंड शुरू हो गए हैं। ओके, योर टाइम इज अप एंड इसका आंसर है मांडुआ डी। इसका आंसर है मांडुआ डी। ठीक है, इसको अब हम क्या बुलाएंगे, बनारस रेलवे स्टेशन बुलाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स नॉड फॉर रिनेमिंग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इंक्लूड किया गया है, तो स्टूडेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़िए, उसके में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करूंगी, आप मेरे करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, लेकिन आपको खुद भी स्टडी करना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की अनुमति दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर्टिकल 86, आर्टिकल 77, आर्टिकल 75 या आर्टिकल 80। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 सेकंड मैंने शुरू कर दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर सोचिए और माइंड में टिक करने की कोशिश करिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन ही बचे हैं, 14 मिनट हो चुके हैं हमको क्लास लेते हुए। इसका आंसर है आर्टिकल 77। ओके, चलिए, बहुत अच्छे से हमने इस क्लास को भी, इस 15 वाले क्वेश्चन को भी कर लिया है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू स्टेट एम्ब्लेम रिसेंटली, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड? झारखंड का स्टेट एनिमल आपसे पूछा है। झारखंड सरकार ने हाल ही में नया राज्य प्रतीक पेश किया है। झारखंड का राज्य पशु क्या है?
इंडियन एलिफेंट, लियोपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या इंडियन रोलर। 5 सेकंड शुरू हो गए हैं, जल्दी से आप अपना ऑप्शन सोच लीजिए, टिक कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। एंड योर टाइम इज अप। इसका आंसर होगा इंडियन एलिफेंट। Okay, moving on to the next question. Which aircraft of Indian Air Force flight to Lebanon with 58 MT of emergency humanitarian aid recently? भारतीय वायुसेना के किस विमान ने हाल ही में 58 मीट्रिक टन आपातकालीन मानवीय सहायता के साथ लेबनान के लिए उड़ान भरी थी? ऑप्शंस हैं IAF A-12, IAF C-17, IAF E-12 या IAF B-14। ठीक है, जो लेबनान में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था रिसेंटली, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। 5 सेकंड शुरू होके आई थिंक मैंने खत्म भी कर दिए हैं आपके क्वेश्चंस के बाद। 5 सेकंड इज ओवर। योर आंसर इज IAF C-17। ओके, योर आंसर इज IAF C-17। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, यू कैन डू दिस। Indian Coast Guard has deputed a 10-member specialist pollution response team to which country to contain an oil spill from MV Wakashio on its southeastern coastline? भारतीय तटरक्षक ने अपने दक्षिण पूर्वी तट पर MV वाकाशियो से तेल रिसाव के रोकने के लिए किस देश में 10 सदस्य विशेषज्ञ प्रदूषण प्रतिक्रिया दल की प्रतिनियुक्ति की है। थोड़ा सा इंग्लिश टू हिंदी आने में प्रॉब्लम हो जाता है ना, कोई बात नहीं। ऑप्शंस है मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव्स या बांग्लादेश। जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए, बहुत ही रिसेंट है, हर न्यूज चैनल में आपने देखा होगा। 5 सेकंड शुरू हो गए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेगा गाइज, यू कैन डू दिस। सिर्फ 2 क्वेश्चन एंड देन द क्लास विल बी ओवर। आप बैक टू अपने बिजनेस में जा सकते हैं, आप जो भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। योर टाइम इज अप एंड योर आंसर इज मॉरिशस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 countries have agreed this historic peace agreement, namely Abraham Accord? अब्राहम समझौते के अनुसार किन 2 देशों ने शांति समझौता पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस है UAE एंड ईरान, ईरान एंड इराक, इजराइल एंड UAE एंड इराक एंड कुवैत। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर सोच के टिक करने का कोशिश करिए अपने माइंड में, इसका आंसर क्या होगा। 5 seconds is now over guys and your answer is Israel and UAE. Okay, your answer is Israel and UAE. Last question of this class and then we will be over with it. Okay, which company has bagged the 13th edition IPL sponsorship rights which is going to be held in UAE, which is on September-November to 2020. September to November 2020. UAE सितंबर 2020 में होने जा रहे 13वें संस्करण के लिए किस कंपनी को IPL प्रायोजक अधिकार मिला है? ऑप्शंस हैं वीवो, ड्रीम 11, टाटा सन्स या बायजूस। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए, बहुत रिसेंट है, अगर आप क्रिकेट फैन है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। इसका आंसर है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ, ड्रीम 11। ओके, सो नाउ योर ड्यूटी इज, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या मुझे इस रेट में ही क्लास कराना चाहिए या इस रेट से स्लो कराना चाहिए या इससे भी फास्ट मैं बोलूं, ताकि आपका जो है क्वेश्चंस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, 20 क्वेश्चंस, और आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं जो भी काम आप करना चाह रहे हैं। ओके, सब बातें मुझे कमेंट्स में बताइए। सारे ही क्वेश्चंस मैंने अगस्त से चूज किए हैं। अगर आपको किसी और महीने के बारे में जानना है, जून, जुलाई में किसी भी महीने के बारे में आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। इस क्वेश्चंस के लिंक मैं इस क्वेश्चन का PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी और टेलीग्राम में जाके आप वहां से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। इसके अलावा आसाम हिस्ट्री मैं कराती हूँ एसएमएस में, आसामी स्टूडेंट्स के लिए आसाम हिस्ट्री का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इंडियन हिस्ट्री का क्लास भी मैं कराऊंगी। पिछले कुछ दिनों से मैंने ब्रेक लिया हुआ था इंडियन हिस्ट्री से, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। जैसे मैंने करंट अफेयर्स को शुरू किया है वैसे ही इंडियन हिस्ट्री को भी कंटिन्यू करूंगी। पिछले जो एक दो क्लास हुए हैं उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ओके, सो राइट नाउ आज के लिए इतना ही। चलिए आज को क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Don't forget to hit the like button, subscribe to our channel and turn on the bell icon.